नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में जो तुमसे जुदा ना हो, बुरे वक्त में जो तुमसे जुदा ना हो, गौर से देखना कहीं वो खुदा ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं प्रदीप कुमार आज आपके लिए एक और आज मैं हरियाणा करंट अफेयर के दो टॉपिक पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। आज हरियाणा कोई भी काम करो जय माँ सरस्वती का नाम लेकर किया करो, वो काम आपका अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। आज मैं दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आज है ना, मैं दो प्रैक्टिस सेट है ना, जो सीईटी वाले दो प्रैक्टिस सेट है ना, वो आपके आज है, आपको मिल जाएंगे। आपकी ऐप पर दो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आज आपको, ठीक है। प्रीतम गुड मॉर्निंग, कृष्णा कंबोज गुड मॉर्निंग, शिल्पा जय श्री श्याम बेटा, पूनम गुड मॉर्निंग, राम सरोवा गुरुजी नमस्कार, सभी को राम राम नमस्ते। पहले प्यारे बच्चों ये टॉपिक है हरियाणा वन रिपोर्ट 2021 वाली, और एक पशु जनगणना 101% दोनों से एक एक क्वेश्चन आएंगे। कोमल गुड मॉर्निंग, अंजलि, सरस्वती चौहान, अंजलि सभी को राम राम नमस्ते बेटा, जय माँ सरस्वती की। कोमल जी पहले ना ये हरियाणा वन रिपोर्ट है ना, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। हरियाणा वन रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएगी। हरियाणा वन रिपोर्ट, ठीक है। हरियाणा कौन सी रिपोर्ट है? वन रिपोर्ट, ठीक है। कोई भी काम करो किसका नाम लेकर? जय माँ सरस्वती का नाम लेकर शुरू किया करो। अब प्यारे बच्चों देखो, सबसे ज्यादा वन, अब अगर पूछे ना सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा वन कहाँ पर रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। और सबसे कम वन है ना, दो अगर परसेंटेज में भी वन पूछे तो पंचकुला में ज्यादा रहेंगे। पंचकुला में ना, ठीक है। कॉमर्स के लिए तो बेटा अभी तक नहीं है। रेखा गुड मॉर्निंग, ठीक है। ग्रुप डी के लिए लाइव कर देंगे, आपको एनरोल कर देंगे उसमें, ठीक है। अब पहले एक बार पढ़ आते हैं, लास्ट के 5 मिनट में रेनू यादव सभी के कमेंट लूंगा। राम राम बेटा, ठीक है। रेंचू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वन पंचकुला में है, कम कहां पर है? तो परसेंटेज में भी वन पंचकुला में ज्यादा है, क्षेत्रफल में भी पंचकुला में ज्यादा है, ठीक है। और अगर पूछे पंचकुला के लगभग 43% एरिया पर पंचकुला में क्या है? वन है, ठीक है। पंचकुला के 43% एरिया पर, यानी अगर मैं बात करूं 392 वर्ग किलोमीटर पर पंचकुला में वन है, ठीक है। कम कहां पर है? तो परसेंटेज में कम पूछे तो फतेहाबाद में 0.7% वन है ना, कहां पर रहेंगे? आपके फतेहाबाद में रहेंगे। और अगर पूछे 0.83% वन कहां पर रहेंगे आपके? तो ये कहां पर रहेंगे? आपके जींद में। और 1% वन कहां पर रहेंगे? आपके पलवल में रहेंगे। ये डेटा आपको याद करना है प्यारे बच्चों। और फिर है ना, जय मां सर, थैंक यू नीरू, थैंक यू छोटे, थैंक यू बेटा। सीखना है कुछ खास लगाओ प्रदीप सर की क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये आपका प्रेम प्यार है। अगर एक होता है वन वाला एरिया, ठीक है, और एक होता है वृक्ष वाला एरिया, तो हरियाणा में वन वाला एरिया अगर मैं बात करूँ ना, तो 1603.48% रहेगा, 48% रहेगा। और वृक्ष वाला एरिया 1425 है वर्ग किलोमीटर। ये परसेंटेज नहीं है, क्या है? वर्ग किलोमीटर रहेगा, ठीक है। और टोटल पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, ये 48, ये 823, 3028.48 वर्ग किलोमीटर पर हरियाणा में क्या रहेंगे? वन और वृक्ष रहेंगे। और वन पूछे तो हरियाणा के 3.63% पर, और वृक्ष पूछे तो हरियाणा के 3.22% पर। इनको आप जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों ये 6.85% रहेगा। ये मैं करवाऊंगा। फेनो प्रदीप सर अभी तक पता नहीं है। राम राम गुरु जी, 8-9 जुलाई को मेरे को नहीं लग रहा आपका ये एग्जाम हो पाएगा पॉसिबल। बाकी फिर भी उस हिसाब से आज है ना, मैं कम से कम दो प्रैक्टिस सेट सीईटी के मेंस के आज डाल दूंगा, दो और डाल दूंगा। नमस्कार भूषण जी, नमस्कार, ठीक है। नए सब्जेक्ट की ज्यादा पैनिक मत लो, क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, आएंगे सिंपल आएंगे। और ये 20 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, इनसे आपका आप अच्छे से कर लेना, ये इन्हीं से एग्जाम निकलेगा आपका, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों सबसे कम अगर मैं बात करूं, सबसे कम झाड़ियां कहां पर है? तो झाड़ियां सबसे कम कहां पर रहेगी? झाड़ियां कम है ना प्यारे बच्चों, एक तो महेंद्रगढ़ में झाड़ियां कम है, ठीक है, महेंद्रगढ़ में। मेवात में झाड़ियां कम है, ठीक है। और एक झाड़ियां कम, ये मतलब ज्यादा ज्यादा है प्यारे बच्चों, ज्यादा झाड़ियां में महेंद्रगढ़, मेवात और पंचकुला में झाड़ियां
ज्यादा है। कम झाड़ियां पूछे तो कहां पर है, तो सिरसा में कम है, ठीक है। सिरसा में कम है आपकी, जींद में सबसे पहले जींद, दूसरे नंबर पर सिरसा, तीसरे में कैथल, यहाँ झाड़ियां कम है। और पलवल में ना बिल्कुल भी झाड़ियां नहीं है। अगर पूछे झाड़ियां कहाँ पर नहीं है, राम राम जितेंद्र दैया जी, पलवल में बिल्कुल भी झाड़ियां नहीं है। पहले हम पढ़ते थे गुरुग्राम में झाड़ियां नहीं है, ठीक है। अब एक समझ हो गई। अब मैं पीडीएफ से आपको करवा दूंगा, तो कोई दिक्कत है आपको नहीं आएगी मेरे लाडले बच्चों, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। राज्य में कुल वनावरण क्षेत्र कितना रहेगा, तो राज्य में कुल वनावरण क्षेत्र कितना रहेगा, तो 1603.48 वर्ग किलोमीटर, 1603.48 वर्ग किलोमीटर हरियाणा में कुल वनावरण क्षेत्र रहेगा। और जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 3.63%। ये दोनों क्वेश्चन 101% रट लेना। ये क्वेश्चन अभी प्यारे बच्चों जो आपका सीईटी प्री का एग्जाम था उनमें से एक आया हुआ था। राज्य में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है, 1603.48 है वर्ग किलोमीटर। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 3.63% है। और वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण क्षेत्र में 1.04, जबकि प्रतिशत में 0.01 की वृद्धि हुई, जो बहुत कम है, ठीक है। चांदिया सर गुरुग्राम में भी नहीं है। पहले नीरज जी, पहले झाड़ियां गुरुग्राम में नहीं थी, अब लेटेस्ट के अनुसार पलवल में झाड़ियां नहीं है, ठीक है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण क्षेत्र 1.04 वर्ग किलोमीटर, जबकि प्रतिशत में 0.01 की वृद्धि हुई है, जो कि बहुत है कम है 2 सालों में, ठीक है। राज्य में कुल वृक्ष आवरण क्षेत्र 1425 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.22। ये याद करना, 1603.48 याद कर लेना खुद का, चाहे प्यारे बच्चों बर्थडे भूल जाना, ये आंकड़ा याद करना ही करना है, क्योंकि सिलेक्शन इसी से होगा। और राज्य में कुल वृक्ष आवरण क्षेत्र 1425 वर्ग किलोमीटर, जो हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.22 है। और वृक्ष में इस बार ना 140 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। वन में तो देखो 1 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो कि नाम मात्र है, 0.01% है। और वृक्ष में ना प्यारे बच्चों 140 वर्ग किलोमीटर की कटाई हुई थी। मैं आपसे कहूंगा कि जन्मदिन के टाइम पर कम से कम हमें 2 वृक्ष जरूर लगाने चाहिए, और लगाने भी नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, उनकी देख रेख भी करनी चाहिए। गीता बेटा गुड मॉर्निंग। राज्य में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण दोनों को जोड़ेंगे ना, 1603.48 और 1425, तो ये 3028.48 वर्ग किलोमीटर है। जो 3 आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों 63 और 3.22 को जोड़ोगे तो 6.85%, लगभग 7% से भी कम हरियाणा में वन और वृक्ष है। कुल सघन वन, ये प्यारे बच्चों आपको ये 28 वर्ग किलोमीटर याद रहे तो कोई बात नहीं है, ना रहे तो भी ये नहीं आएगा। कुल सघन वन, कुल घने या मध्यम सघन, वो पूछेगा सघन वन कहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। ग्रुप डी के कब तक चांस है, सितंबर अक्टूबर से पहले बेटा चांस नहीं है सचिन जी। कुल फूल वन 1130.1 है, कुल झाड़ियां 158, ये याद नहीं करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब वो पूछेगा सर्वाधिक सघन वन वाले जिले कहाँ पर है, ठीक है। तो सर्वाधिक सघन वन वाले जिले कहाँ पर रहेंगे, यमुनानगर में। ये हाँ, क्योंकि अब बच्चे पंचकुला करेंगे, ये पकड़ना सर्वाधिक सघन वन, यानी वो एरिया जहां पर मैं प्रैक्टिस सेट ले लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी पूनम जी, मार्केट में मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप प्रिंट निकलवाओगे ना तो आपका ज्यादा महंगा पड़ेगा वो। तन्नू गुड मॉर्निंग, जितेंद्र राम राम, राम राम छोटे भाई। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, हरियाणा में ना कुल सघन वन पूछे ना तो पंचकुला मत करना। सर्वाधिक सघन वन यमुनानगर में है, दूसरे पर पंचकुला में है। और मध्यम सघन वन वाले जिले पूछे ना तो प्यारे बच्चों पहले पर पंचकुला, और कोई भी वन में ज्यादा पूछे तो पंचकुला है। लेकिन सर्वाधिक सघन वन पूछे तो पहले पर यमुनानगर, दूसरे पर पंचकुला। मध्यम सघन पूछे तो पहले पर पंचकुला, दूसरे पर यमुनानगर। और खुले वन पूछे तो पहले पर पंचकुला और दूसरे पर भिवानी रहेगा। पहले पर पंचकुला, दूसरे पर भिवानी रहेगा, ये याद करना है। सर्वाधिक सघन वन गुरुजी यमुनानगर, दूसरे पर पंचकुला। मध्यम सघन पहले पर पंचकुला, दूसरे पर यमुनानगर। और खुले वन पूछे तो पहले पर पंचकुला, दूसरे पर भिवानी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा मेरे लाडलो। सर्वाधिक झाड़ियां वाले जिले, सबसे ज्यादा झाड़ियां कहां पर होगी गुरुजी, सबसे ज्यादा झाड़ियां होगी जो अरावली के टच में है, जो राजस्थान के टच में है। राजस्थान में झाड़ियां ज्यादा है, तो अरावली के टच में कौन सा है गुरुजी, महेंद्रगढ़ हो गया, बिल्कुल हो गया गुरुजी। और कौन सा हो गया, मेवात हो गया। हाँ, एक थोड़ा सा अलग है जो आपका कौन सा रहेगा, पंचकुला, क्योंकि पंचकुला किस रेंज के अंतर्गत आता है, शिवालिक रेंज के अंतर्गत आता है। लेकिन पंचकुला में भी क्या है प्यारे बच्चों, झाड़ियां ज्यादा है। तो सर डी के लिए प्रैक्टिस सेट आएंगे, किरण जी जल्दी आएंगे।
फोटो अपडेट नहीं हुई, डीबी, कोई दिक्कत नहीं आएगी किरण बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन फ्री रहो बेटा। सर्वाधिक झाड़ियां वाले जिले कौन से हैं? महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला है। और न्यूनतम झाड़िये वाले, न्यूनतम झाड़ी, तो न्यूनतम झाड़ी कहां पर है आपकी? जींद में रहेगी, सिरसा में रहेगी, कैथल में। सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, न्यूनतम जींद, सिरसा, कैथल में रहेगी। नोट, पलवल जिले में कोई झाड़ियां नहीं है। पहले एक बार ये क्वेश्चन आया था, ये मैं वो रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, लाइव में अंजलि बेटा प्रैक्टिस सेट में टाइम ज्यादा लगता है। आधे घंटे वाली जो मैं डालता हूँ ना वीडियो, वो कम से कम 2 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें आधे घंटे में आपका टाइम मैं खराब नहीं करूंगा, तो वो ठीक है। मैंने बुक ले आई थी सर, कैसी लगी अंजलि बेटा ये बुक बताना, ठीक है। तो पलवल जिले में कोई भी झाड़ियां नहीं है, पलवल जिले में क्या नहीं है? कोई भी झाड़ियां नहीं है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहां पर है? तो प्रतिशत के आधार पर मैंने बताया था पंचकुला में लगभग है ना 44%, 43.66% पंचकुला में क्या रहेंगे? वन रहेंगे। और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वन कहां पर रहेंगे? यमुनानगर में रहेंगे 10.92, लगभग पंचकुला में 44% और यमुनानगर में 11%। लेकिन सर्वाधिक सघन वन कहां पर है? यमुनानगर में। और मध्यम सघन ज्यादा कहां पर है? पंचकुला में। सघन में यमुनानगर, पंचकुला, और मध्यम सघन में पंचकुला, यमुनानगर। खुले वन में पंचकुला और ये भिवानी। गुरुजी नहीं है जिसमें ही पढ़ लेगा, हर किसी के पास सर अवॉइड नहीं हो सकती। ये कोर्स लिया आप किसी से, रुपए लेकर फिर लिया है गुरुजी, पता नहीं। अरे पूनम जी आपने ये बता देते तो बेटा आपका कोर्स हम फ्री भी करवा देते। तो आप कोई भी बात है, अगर कोई जरूरतमंद बच्चा हो ना, तो वो टीम के पास मैसेज कर दिया करो। और वो टीम है ना, कोई हद से ज्यादा जरूरतमंद बच्चा हो ना, तो उसका हम फ्री भी करवा देते हैं बेटा। आपने पहले बताया होता तो आपकी बस अब थोड़ा मेहनत करो, जॉब लग जाएगी, ठीक है। अंजलि कह रही है बुक बहुत अच्छी है, कंटेंट भी काफी रेलेवेंट है सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। ये नई बुक 20 प्रैक्टिस सेट की अंजलि बता रही है, बहुत अच्छी बुक बता रही है। ये पंचकुला में 44%, यमुनानगर में 11 और फरीदाबाद में, ये प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाले जिले रहेंगे। अब कम वन वाले 0.73 फतेहाबाद, 0.83 जींद, और 1% वन कहां पर रहेंगे? आपके पलवल में रहेंगे। अब क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वही है, मैंने बताया था पंचकुला में 898 वर्ग किलोमीटर पंचकुला का कुल क्षेत्रफल है। पंचकुला का क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है, और पंचकुला में वन कितने हैं? 392.10। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कहां पर रहेंगे? पंचकुला में। और यहाँ 392, यहाँ 192, याद कर लेना। यमुनानगर में 11% बताया था, 10.92 को बताया था। यहाँ पर 4366 बताया था। तो 392 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर 192, वैसे 193 ही है। 192, 392, 192 याद कर दो। गुरुग्राम में 113 वर्ग किलोमीटर पर क्या रहेंगे? वन रहेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन कहां पर है? पलवल में। पहले न्यूनतम वन होते थे पानीपत में, अब ये आंकड़ा चेंज हुआ है। अब न्यूनतम वन कहां पर रहेंगे? क्षेत्रफल में पलवल में रहेंगे। ज्यादा कहां पर थे? पंचकुला में, लगभग 44%। दूसरे नंबर पर 11% है, कौन सा था आपका? यमुनानगर था। यहाँ पर पलवल पहले पर है, पलवल में लगभग 13.56%, और पानीपत में 16.45, और फतेहाबाद में, तो पलवल, पानीपत, फतेहाबाद याद कर लेना। और ज्यादा में पंचकुला, यमुनानगर और गुरुग्राम याद कर लेना, ठीक है। कट ऑफ कितनी जा सकती है राम सरोवर जी? कट ऑफ है ना, ग्रुप सी वालों का पहले सिलेक्शन हो गया ना, तो ये कट ऑफ अंडर 60 रह सकती है, अदरवाइज 60 से ऊपर ही जाएगी। सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाले जिले कहां पर वन में ज्यादा वृद्धि हुई है? तो कैथल, कपिल स्थल और सिरसा। कैथल और सिरसा में वन में ज्यादा वृद्धि हुई है, और गुरुग्राम और भिवानी में वन में कमी आई है, क्योंकि गुरुग्राम प्यारे बच्चों औद्योगिक है, आपका नगरी में जो फरीदाबाद है औद्योगिक बिहार गुरुग्राम है, तो यहाँ पर उद्योग लगेंगे तो वन में कमी आएगी। वन क्षेत्र में न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि गुरुग्राम, भिवानी, और सबसे ज्यादा कैथल, सिरसा। हरियाणा का कुल वन कार्बन 10,232 है, 1000 टन। गुरुजी टीम को बोला था कि थोड़ी कम। अरे बेटा आप मेरे तक आपने ये बात नहीं पहुंचाई थी, ठीक है। होना भी कोई हमारा, अरे लड़की होना तो बड़े गर्व की बात है बेटा। और इस बार यूपीएससी टॉपर है ना, वो लड़कियां ही आई थी, ठीक है। तो पूनम जी आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपका कोई और जो भी आपको बैच चाहिए ना, इसके अलावा आपको, आप ग्रुप सी मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो ग्रुप डी का बैच है ना आपका, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं करवा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मतलब
क्या होता है कि लाइफ में ना परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हम परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। कोई इंसान अगर पानी में गिर जाए ना तो वो मरता किस लिए है, उसको तैरना नहीं आता। अगर उसको तैरना आता तो वो बच जाता। तो परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती पूनम बेटा, हमें परिस्थितियों से निपटना सीखना होगा और ये परिपक्व इंसान की निशानी है। ठीक है, विश्व की एकमात्र अंधी पर्वतारोही थी ना मांडवी गर्ग, एकमात्र अंधी पर्वतारोही है। अंधी होने के बाद माउंट एवरेस्ट फतेह कर दिया। जय श्री श्याम। और फिर भी पूनम बेटा कोई मेरे लायक सेवा हो, या आपका बड़ा भाई हूं मैं, कोई भी बताना, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से रहेंगे? कैथल और सिरसा रहेंगे। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले कौन से रहेंगे? गुरुग्राम। मैं अच्छा हूँ बेटा। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले कौन से रहेंगे? गुरुग्राम। सबसे ज्यादा कैथल सिरसा, न्यूनतम कहां पर है? तो गुरुग्राम भिवानी। और कुल कार्बन 10,232। हरियाणा में सर्वाधिक वृक्ष कौन सा है? तो हरियाणा में प्यारे बच्चों इजरायली बबुल सबसे ज्यादा है। ठीक है, जिसे आप कीकर बोलते हो। जैसे हमेशा ये दोहा आपने भी सुना, पापा अक्सर सुनाया करते थे, बोया पेड़ बबुल का अमुआ कहाँ से होए। अगर आप कोई कीकर का पेड़ बोगे ना तो उस पर कभी भी आम नहीं लग सकते। और दूसरे पर यूकेलिप्टस सफेदा। सफेदा है प्यारे बच्चों, हरियाणा में जो वाटर लेवल ऊपर आ गया था, जो सेम आ गई थी, उसको सेम को रोकने के लिए ये पौधा लाया गया था यूकेलिप्टस। ये क्या है? सफेदा। और सर्वाधिक वृक्ष ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा रहेगा? सफेदा रहेगा। और शीशम रहेगी। गांव में सबसे ज्यादा सफेदा होना, गांव में नीम ज्यादा चाहिए था। गांव में नीम तो कम हो गई है, लेकिन लोगों के दिलों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। ठीक है, लोगों ने शुगर ना हो जाए इसलिए मीठा खाना तो दूर, मीठा बोलना भी बंद कर दिया है। ये सच्चाई है प्यारे बच्चों। आज के टाइम में कोई किसी का नहीं होता। टूट जाता है गरीबी में हर एक रिश्ता जो खास होता है। बहुत यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। अगर आपको दुनियादारी देखनी है ना, दुनियादारी क्या होती है, तो खाली जेब जाना, तब आपको पता चलेगा। भरी जेब है ना, आपको कभी भी दुनियादारी का एहसास नहीं होने देगी। खाली जेब आपको एहसास करा देगी ये दुनिया जैसे आप सोचते हो वैसी नहीं है। ये जिंदगी जितनी आसान आप सोचते हो उतनी आसान ये जिंदगी नहीं है। तो सर्वाधिक वृक्ष गांव में सफेदा और शीशम रहेंगे। और शहर में देखो नीम ज्यादा है, उल्टा हो रहा है। शहर में नीम और सफेदा ज्यादा है, और गांव में शीशम और आपका सबसे ज्यादा गांव में सफेदा, दूसरे पर शीशम हो गई। और शहर में नीम पहले पर, सफेदा दूसरे पर। और अगर सबसे ज्यादा हरियाणा में क्या है? इजरायली बबूल है। और उसके बाद हरियाणा में क्या है गुरुजी? उसके बाद हरियाणा में यूकेलिप्टस सफेदा। गांव में क्या ज्यादा है? सफेदा शीशम ज्यादा है। शहरों में क्या ज्यादा है? नीम ज्यादा है गुरुजी। और क्या ज्यादा है गुरुजी? और सफेदा ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों ये आपका टॉपिक था। तो आपको ये याद करना है। तो ये एक तो 1603.48, एक 1425.00, ये वन और ये ब्रिक्स। टोटल पूछे ना 3028.48 वर्ग किलोमीटर। ये 6.36%, ये 3.22%। और दोनों का जोड़ पूछे तो प्यारे बच्चों 6.85% रहेगा। ये याद कर लेना। एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आएगा। सुनीता कह रही है राइट सर जी, सचिन कह रहा है राइट से जी। अरे ये तो प्यारे बच्चों सच्चाई है। ठीक है, और सच्चाई से हमें नाता नहीं मोड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर पेड़ पौधों में वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो कैथल और सिरसा में वृद्धि ज्यादा हुई है। और कम वृद्धि कहाँ पर हुई है? न्यूनतम वृद्धि गुरुग्राम और भिवानी में हुई है। कहां पर हुई है? भिवानी में। प्रतिशत में पंचकुला में 43% वन है। यमुनानगर में 11% वन रहेंगे। यमुनानगर में 11% वन रहेंगे। और परसेंटेज में कम 0.73%। फतेहाबाद में कम वन रहेंगे। और 0.83 जींद में रहेंगे, जींद में रहेंगे। और क्षेत्रफल में अगर वन पूछे तो कम कहां पर है? पलवल में है। लगभग 13 वर्ग किलोमीटर के आसपास पलवल में है। ठीक है, पलवल हो गया आपका पानीपत, फिर फतेहाबाद। सर दुनिया ब्यूटीफुल है सर एंड एंजॉय इट ओवर वे। बिल्कुल रेखा मोहन जी, दुनिया तो ब्यूटीफुल है, लेकिन ना सुंदरता है वो देखने वालों की नजरों में होती है। गरीब के बच्चे को ना कचरे में रोटी नजर आती है, और अमीर को वो कचरा नजर आता है।
तो देखने वाले पर डिपेंड करता है दुनिया कैसी है। दुनिया कैसी नहीं है, दुनिया आप जैसी है। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाओगे। एक डाउट क्लास भी ले, हाँ अंजलि बेटा ले लेंगे, डाउट क्लास भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। सर आप बात बहुत अच्छा बताते हो, थैंक यू सुनीता जी। ठीक है, मैं बात अच्छी नहीं बताता, मैं सच बताता हूँ, वो अच्छी लग जाती है, ठीक है। हरियाणा की 20वीं पशुधन गणना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन मेन पॉइंट है जो नोट करने वाले हैं। नीतू जय मां सरस्वती की बेटा, भारत में ये पशुधन गणना है 20वीं। तो पहली कब हुई थी? पहली पशुधन गणना 1919-20 में हुई थी। और 1919-20 में एक सुधार भी हुआ था 1919 में, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। पूनम कह रही है गुरुजी जब टाइम खराब हो तो अपना भी साथ छोड़ देते हैं। गुरुजी माना अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस की है, लेकिन बस गॉड का साथ है इसलिए हार नहीं मानी, बस लास्ट में जॉब का वेट है। बेटा आप जॉब पक्का लगोगे, मेरे से लिखवा के ले लो, ठीक है। लेकिन आप मेहनत रूपी रास्ता मत छोड़ना। 1 साल की करंट अफेयर बहुत है अंजलि बेटा, 9 महीने की करा दी है, 3 महीने की और करवा दूंगा, 1 साल की एनफ है। वैसे ये बुक आई हुई है, ये जिससे मैं करा रहा हूँ 2 साल की करंट अफेयर की बुक है, 100 रुपए में। पानी पी लो सर जी, थैंक यू नीरू जी, थैंक यू। क्लास के बाद पीते हैं बेटा। 1919-20 में पहली गणना हुई थी, अब इस बार 2019 में हुई है। तो कितने साल बाद होती है? 5 और 5 इस बार कितनी हुई है? तो 20 50 100, तो 20वीं पशु गणना है। लेकिन 19वीं कब हुई थी? 2012 में हुई थी। इस बार क्या हुई है? लेट हुई है, ठीक है। प्लीज सपोर्ट मी सर, मेरा होगा सतीन रंगा जी, आपका सिलेक्शन होगा। सर हमारा 1 जनवरी को एग्जाम है MPSW का। ऑल दी बेस्ट नीरज बेटा, आपकी जॉब पक्की है। मैं आप काफी टाइम से जुड़े हो, 101% इस बार आपकी जॉब लगेगी। आप में कंपटीशन भी बेटा बहुत कम है। 19वीं पशुधन गणना कब हुई थी? 2012 में। और पहले 1919-20 में, और इस बार 2019 में। 5 साल बाद होती है, तो 20 50 100 ऐसे ही याद कर सकते हो। और 20वीं कब हुई है? 2019 में, 7 साल के अंतराल में लेट हुई है इस बार। नोट अब की बार 20वीं पशु गणना क्या हुई है? लेट हुई है। और केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला, ये याद कर लेना। हरियाणा के तो JP दलाल रहेंगे, केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन रहेंगे? पुरुषोत्तम रूपाला जी रहेंगे। हरियाणा राज्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन रहेंगे? JP दलाल, जो कहां से विधायक रहेंगे? लोहारू से विधायक रहेंगे। हरियाणा राज्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? JP दलाल, लोहारू से विधायक है। और केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम नरूला जी रहेंगे। और ये है रिपोर्ट जारी कब हुई थी पशुधन गणना की? 16 अक्टूबर 2019 को, 16/10/2019 को रिपोर्ट जारी हुई। हरियाणा में सबसे ज्यादा पशुधन कहां पर है? तो पहले सबसे ज्यादा पशुधन भिवानी में थे, इस बार सबसे ज्यादा पशुधन हिसार में है, ठीक है। तो पशुओं का दूध पीना हमारे जीवन का हिस्सा है। और पशु कम कहां पर है? तो जो कूल लोग होते हैं ना, जो कूल लोग ठंडे नेचर के होते हैं, वो कम होते हैं। तो जो सबसे कम पशुधन कहां पर है? पंचकुला में। और सबसे ज्यादा पशुधन कहां पर रहेगा? तो सबसे ज्यादा पशुधन हिसार में रहेगा। कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। हरियाणा का सबसे ज्यादा भैंस वाला जिला कौन सा रहेगा? तो हरियाणा में जो सबसे ज्यादा भैंस वाला जिला कौन सा रहेगा? हिसार। यानी भैंसों का दूध पीना हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन प्यारे बच्चों, मूरा भैंस सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो मूरा भैंस, जिसे हम काला सोना बोलते हैं, वो ज्यादा जींद में पाई जाती है। भैंस हिसार में पाई जाती है, मूरा जींद में पाई जाती है, ठीक है। कुछ कुछ नहीं करना पिंकी फोगाट, अगर कोई चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं करना बेटा। चेक कर लेना, आपने भरा हुआ है, बस ये चेक कर लेना। हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है? हिसार में। और कम कहां पर है? पंचकुला गुरुग्राम में। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों? ये हिसार रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? हिसार एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म रहेगा। हरियाणा प्रदेश की मुर्रा नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है, जिसे हरियाणा में ब्लैक गोल्ड या काला सोना कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश की मुर्रा नस्ल के भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है, जिसे काला सोना कहा जाता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हिसार में है। वैसे पुर्तगाली लोग काली मिर्च को काला सोना कहते थे। NCERT पेट्रोलियम को काला सोना कहती है। इकोनॉमिक्स कोयले को काला सोने कहती है। और हरियाणा जी के मुर्रा भैंस को काला सोना कहती है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हिसार में। ये पूछा गया था। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में।
NH10 पर है, लेकिन अभी NH9 है इसका नाम। और प्यारे बच्चों, ये HSSC ने पूछा था, जो NH10 मूवी बनी है ना हरियाणा पर, उस पर मुख्य हीरोइन का किरदार किसने निभाया? तो विराट कोहली की पत्नी ने निभाया था। कमेंट करके बताना नाम क्या है उनका। ठीक है, कौन सी शर्मा है। हरियाणा सरकार द्वारा इजराइल की सहायता से आधुनिक, और ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा सरकार द्वारा इजराइल की सहायता से आधुनिक और सर्वोच्च तकनीक द्वारा दुधारू पशुओं के विकास के लिए हिसार जिले में 15 अप्रैल 2015 को सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 15 अप्रैल 2015 को सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किया जाएगा। गुरुजी मैंने CET के फॉर्म फिल किया, बट गुरुजी मेरा रोल नंबर नहीं आया था। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा, फीस नहीं कटी होगी। ठीक है, ग्रुप D वाला भर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की बातों पर अभी रोने का कोई फायदा नहीं है नीरू बेटा। हरियाणा राज्य के प्रथम व सबसे बड़े दूध संयंत्र बीटा प्लांट जींद में 5 दिसंबर 1970 को, अभी हरियाणा में 6 बीटा प्लांट है। सबसे पहला वाला पूछा जाएगा, जैसे आकाशवाणी के अंदर रोहतक बना था ना 8 मई 1976 को, वैसे ही हरियाणा राज्य के प्रथम व सबसे बड़ा दूध संयंत्र बीटा प्लांट जींद में है, जो 5 दिसंबर 1970 को स्थापित किया गया। वर्तमान समय में हरियाणा में कुल 6 बीटा प्लांट है। पहला जींद वाला याद करना। हरियाणा में सर्वाधिक बकरी कहां पर है? भैंस हिसार में है। कम कहां पर है? भैंस इंपोर्टेंट है। हिसार में सबसे ज्यादा क्या रहेगी? पशुधन कम पंचकुला में है, ज्यादा पशुधन कहां पर रहेगा? ज्यादा पशुधन हिसार में रहेगा। बकरी कहां पर है? बकरी है ना ज्यादा कहां पर है? सिरसा। अब याद, हाँ वेरी गुड, रिंकू कह रहा है, अनुष्का शर्मा, बहुत अच्छी बात। सर डेयरी वाला सर करनाल में ही है, 1955 में बना। बिल्कुल नीरज जी, 1955 में करनाल में है। और 1923 में इसकी जब स्थापना हुई तब ये बेंगलुरु में था। 1955 में करनाल ट्रांसफर हुआ था। तो हरियाणा का सर्वाधिक बकरी वाला जिला सिरसा, महेंद्रगढ़। हरियाणा का, जैसे याद ना रहे ना, जो लोग बक बक करते हैं ना, लोग उनके सामने सर झुका देते हैं। राम राम बीनू जी, ये मैं सच्चाई बताता हूँ। जो है ना, समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों से क्या नहीं करता? बहस नहीं करता। अब गांव में कोई अनपढ़ लोग है ना, उनसे बहस मत करना। उनको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो बहस में आपको जीतने नहीं देंगे। अब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उनको कोई पता नहीं है, उनको रसिया के बारे में, यूक्रेन के बारे में, लेकिन आपने कह दिया कि रूस है ना वो जीता नहीं है, तो वो 50 ऐसे लॉजिक बता देंगे। बोला यूक्रेन में ऐसे है, वो कभी यूक्रेन उन्होंने देखा ही नहीं सपने में, ना टीवी पर देखा। क्योंकि मूर्ख आदमी कभी आपको बहस में जीतने नहीं देगा। ऐसे आदमियों से ना किनारा कर लेना चाहिए। वो कहे ना कि हाँ यूक्रेन ऐसा है, बोला हाँ गुरुजी यूक्रेन ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे कहकर वहां से किनारा कर लेना। मूर्ख आदमी आपको कभी भी बहस में, अनपढ़ इंसान आपको जीतने नहीं देगा। ठीक है, समझदार इंसान कभी किसी से बहस नहीं करेगा। ठीक है, तो हरियाणा का सबसे कम बकरी वाला जिला पानीपत है। और सबसे ज्यादा वाला कौन सा है? सिरसा। बकने वाले को लोग सिर झुका देते हैं। और बकरी कम कब होगी? जब बकरी को हम पानी नहीं देंगे तो मर जाएगी बेचारी। पानीपत यमुनानगर में बकरी कम है। और बकरी प्रजनन केंद्र कहां पर है प्रस्तावित? तो लोहारू। बहुत कम लोग जानते हैं, वो बहुत कम जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है। ठीक है, बकरी प्रजनन केंद्र कहां पर है? लोहारू भिवानी में है। ऊंट है राम सरोवा जी, ऊंट सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरसा। तो ऊंट का सर क्या होता है? ऊंचा होता है। तो ऊंट सिरसा में। सबसे कम ऊंट कहां पर है? कुरुक्षेत्र। याद कैसे करोगे? कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई तो ऊंट मारे गए, ऐसे याद कर लेना। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? बीकानेर राजस्थान में, 1984 में बना। लेकिन हरियाणा वाला पूछा जाएगा, राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? सिरसा में रहेगा। और भेड़ भैंसे भिवानी। ऊंट ज्यादा सिरसा में, कम कुरुक्षेत्र में। और भेड़ सबसे ज्यादा कहां पर रहेगी? भिवानी में रहेगी। दूसरे पर हिसार में रहेगी। ठीक है, आगे आता है प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कम जो आपकी भेड़ कहां पर है? गुरुग्राम में रहेगी और फरीदाबाद में रहेगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है आगामी एग्जाम में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो केंद्रीय लोहारू हॉस्पिटल में मैंने बकरी का कृत्रिम गर्भधान होता है। हाँ प्रीतम स्वामी जी, आपने ये बात तो बहुत बिंदास बताई छोटे भाई। आपकी पढ़ाई मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम पर, और अच्छी चलनी भी चाहिए। और जब आपका ना अच्छी तैयारी चलेगी ना, तो आपका सिलेक्शन, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगी। ठीक है, मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा किताबों से प्रेम कर लो। किताबें है ना कभी बेवफाई नहीं करती। और ये अपने को ना, जो इनसे लगाव करता है ना, तो किताबें है ना उनको कभी साथ नहीं छोड़ती। और आज हम है ना प्यारे बच्चों, आप थोड़ा बहुत हमें जानते हो ना, तो इन्हीं किताबों के कारण आप हमें जानते हो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। सबसे कम बेडें कहाँ पर है? आपकी गुरुग्राम में, फरीदाबाद में। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन कहाँ पर है? हिसार में। स्थापना 1968-70 में रहेगी और भैंस वाली 1985 में, और जो बीकानेर में ऊंट प्रजनन केंद्र 1984 में। सुअर ये आ गया। सुअर सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सितंबर अक्टूबर से पहले एग्जाम नहीं होगा विनू बेटा। सुअर से सोनीपत ये आ चुका है। सुअर कहाँ पर ज्यादा है? सोनीपत। और कम कहाँ पर है? मेवात में है। हरियाणा में सुअर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए करनाल के बसताड़ा में केंद्र खोला जाएगा, यानी सुअर के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए करनाल में केंद्र खोला जाएगा। राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र हिसार है। गधे सबसे ज्यादा पलवल में, याद कैसे करोगे? गधे को लोग पल भी आराम नहीं करने देते पलवल में, और हमें मतलब गधे कम काम पर है अंबाला। तो ज्यादा पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। देश की पहली गधी की दूध की डेयरी जेनी नाम से, हिसार हरारी नाम से है। हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान द्वारा शुरू की गई। इस अनुसंधान द्वारा हलारी नस्ल की गधी के दूध की डेयरी खोली जाएगी। हलारी नस्ल की गधी गुजरात राज्य से मंगाई गई। डेयरी की शुरुआत 18 पशुओं से की गई थी। तो ये प्यारे बच्चों, ये इसका दूध है ना, हलारी गधी का सबसे महंगा होता है। कुत्ते सबसे ज्यादा कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और घोड़े ज्यादा कहाँ पर है? गुरुग्राम। दोनों को एक साथ याद करेंगे। घोड़े तब लोगे ना जब आप पढ़ोगे। और घोड़े लेने लायक कौन बनाएगा हमें? हमारा गुरु बनाएगा। लेकिन गुरु ने तो हमें घोड़ा पर बिठा दिया, लेकिन हमारे घर में गुरु गया ना, हमने गुरु के पीछे क्या लगा दिया? कुत्ता लगा दिया। तो कुत्ते कहाँ पर हो गए? गुरुग्राम में। गुरु के पीछे क्या लगा दिया? कुत्ता। कुत्ता ज्यादा गुरुग्राम में, कम कहाँ पर है? नू में। और जैसे सुअर सोनीपत में ज्यादा था, कम नू में था। खच्चर सबसे ज्यादा, देखो राइमिंग हो रही है, खच्चर झज्जर, खच्चर झज्जर। खच्चर कहाँ पर ज्यादा है? झज्जर में। और कम कहाँ पर है? पानीपत में। बकरी भी ज्यादा सिरसा में थी, कम पानीपत में थी। खरगोश कहाँ पर ज्यादा है? मेवात में। और खरगोश बीच में रुक गया था, इसलिए खरगोश जीत नहीं पाया, उसको मेवा नहीं मिला। कछुए खरगोश की कहानी सुनी होगी ना। तो कछुआ निरंतर चलता रहा। तो ये जिंदगी, अगर आप है ना, मैं पूनम बेटा आपको और सभी बच्चों को कह रहा हूँ, ये जिंदगी आप है ना, कछुए की बातें निरंतर चलते जाना। कोई दुनिया की जो ताकत नहीं है प्यारे बच्चों जो आपको जॉब से रोक पाए। ठीक है। तो खरगोश सबसे ज्यादा कहाँ पर है? मेवात में। खरगोश को क्या मिला? नहीं, मेवा नहीं मिला। कम कहाँ पर है खरगोश? यमुनानगर में खरगोश क्या रहेंगे? राम राम रमेश जी। यमुनानगर में खरगोश क्या रहेंगे? कम रहेंगे। घोड़े गुरुग्राम में। गुरु ने घोड़े पर बिठाया, गुरु के पीछे कुत्ता लगा दिया। अंजलि सही बात है कि नहीं बेटा? सबसे कम कहाँ पर रहेंगे? पंचकुला। हाथी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? हाथी भी कहाँ पर रहेंगे? सबसे ज्यादा यमुनानगर में हाथी रहेंगे। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी यमुनानगर में है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हाथी गन्ना खाएगा, गन्ना भी यमुनानगर में। इन्हीं लॉजिक से जल्दी याद हो जाता है सब, और भूलते नहीं है। थैंक यू अंजलि बेटा। हाथी हाथी है ना, पानी ज्यादा पिएगा। और हाथी किस नदी का पानी पिएगा? यमुना नदी का। देश का चौथा और हरियाणा प्रदेश का इकलौता हाथी पुनर्वास केंद्र यमुनानगर के वन संतोर जंगलों में खोला गया है। यमुनानगर हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना 2007 में तत्कालीन हरियाणा वन मंत्री किरण चौधरी ने चौधरी सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्वास केंद्र के नाम पर की थी। किरण चौधरी चौधरी बंसी लाल की पुत्र वधु है। 2007 में ये वन संदौर गांव में रहेगी। ठीक है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, ये याद कर लेना, इसका गठन कब हुआ? तो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड है ना, तो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? 2007-8 में हुआ था हरियाणा पशुधन। थैंक यू सर, यूर कंट्रीब्यूशन इन ओवर प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है। वेलकम बेटा। हम तो यही चाहते हैं हमारा बच्चा जॉब लग जाए, लोगों में जमेगा रौब जब मिलेगी आपको जॉब। बिल्कुल राम सरोहा जी, बहुत अच्छी बात कहेगी। जब सितारे होंगे ना वर्दी पर, तो सभी आप सभी हमारे होंगे। जब वर्दी पर सितारे होंगे तो बेगाने भी हमारे होंगे। ठीक है। तो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये 2007-8 में। और वन संतौर वाला वो सुरेंद्र के नाम से जो खोला गया था किरण चौधरी द्वारा, वो भी कहाँ पर है? हाथी पुनर्स्थापना 2007 में, वो वन संतौर यमुनानगर में। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? 2007-8 में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। और पशुधन बीमा योजना, ये याद कर लेना, 29 जुलाई 2016 को झज्जर से हरियाणा के पूर्व पशुपालन मंत्री ओपी धनखड़ ने की थी। किसकी शुरुआत की थी? पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी 29 जुलाई 2016 को। कहां से की थी? झज्जर से शुरू की थी। इसमें ना कहा गया जो गाय और भैंस है ना, गाय और भैंस का ना जो बीमा होगा ना,
वो 100 रुपए का होगा, और बकरी बकरी भेड़ का जो बीमा होगा ना वो कितने रुपए का होगा, 25 रुपए का प्रीमियम होगा। तो पशुधन बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को की गई थी। तो और प्यारे बच्चों, एक 29 अगस्त है ना 2015 को महिला थानों की शुरुआत हुई थी। किन थानों की शुरुआत हुई थी? महिला थानों की शुरुआत हुई थी। और महिला थानों की भी शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई थी? तो महिला थानों की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई थी? पंचकुला से हुई थी। कहाँ से हुई थी बेटा? पंचकुला से महिला थानों की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो ये पशुगणना वाला इंपॉर्टेंट है। मैं गधा गधा गधे को हम पल भी आराम नहीं करने देते पलवल में। बकरी बकने वाले को सर झुका देते हैं सिरसा में। ऊंट का सर ऊंचा होता है, ऊंट सिरसा में। हाथी हाथी यमुना नदी का पानी पीता है, यमुना नगर में हाथी ज्यादा हो गया। ठीक है। भैंस है, भैंस का दूध पीना हमारे जीवन का था हिस्सा, इंसार। और मुर्रा भैंस पूछे तो कहाँ पर ज्यादा होती है? जींद में ज्यादा होती है। गाय गाय भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है प्यारे बच्चों? सिरसा। गाय हमारी माता है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। गाय का इसमें नहीं रहा, गाय भी सिरसा में ज्यादा होती है। गाय हमारी माता है और गाय को हमें सर झुकाना चाहिए। हमारे साथ आप जैसे गुरुजी हो, किसी बात की चिंता नहीं है। थैंक यू रमेश बेटा। गाय सिरसा, गाय हमारी माता है, माता को हमें सर झुकाना चाहिए। और हमें हर हाल में गैया मैया की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो गाय कहाँ पर है? सिरसा में। और गौशाला भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सिरसा में। और पहली गौशाला कहाँ पर खोली गई थी? रेवाड़ी में खोली गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जब हरियाणा आए, उन्होंने हरियाणा में आते ही ना सबसे पहला काम क्या किया था? गौशाला खुलाने का काम हरियाणा में आते ही सबसे पहले किया था। तो ये था प्यारे बच्चों आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आज है ना पूरी कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों 2 प्रैक्टिस सेट आपको करवाने की। ठीक है। छप्पन शतांश पेपर डलवा दिया। अरे सुशील कुमार जी, कृपा की बात नहीं, आप मेरे छोटे भाई हो, बहन हो। नीरज थैंक सर, आपसे मैंने बहुत से कुछ सीखा। थैंक यू बेटा। जॉब लगने के बाद नीरज बेटा जरूर आना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। 2 प्रैक्टिस सेट शाम तक आपकी ऐप में अपलोड हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर जाना, जाते जाते बताना कि गुरुजी आपकी क्लास से हमें ये सीखने को मिला। कल दोबारा रूबरू होंगे। रमेश जी, आपकी ट्रिक बहुत अच्छी होती है स्टैटिक जीके एंड पॉलिटी की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। रमेश जी बहुत बढ़िया, अति उत्तम। सचिन रंगा बहुत अच्छा लेक्चर। थैंक यू कोमल जी। थैंक्स सुनीता जी। सभी को राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।